हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम राजवंशी। मैंने एक नाटक का आपको किया था एक्सप्लेन, जिसका नाम था लाहौर ना व्याख्या वो जामिया आई नहीं। और इस पर सनी देओल जी की फिल्म आ रही है। और उस एक्सप्लेन में मैंने थोड़ा गड़बड़ भी किया था और सही से किया भी नहीं था, तो इसीलिए सोचा है कि भाई उसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही लेके मैं आया था। तो आपको दोनों पार्टों की कहानी भाई एक ही वीडियो में सुनाने वाला हूँ, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक सुनते रहिएगा, ठीक है। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद। यानी जो भारत और पाकिस्तान था वो अलग हो गए थे और पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुसलमानों ने मांग की कि भाई पाकिस्तान को अलग किया जाए, और पाकिस्तान में ही भारत का एक बहुत ही बड़ा शहर चला गया था जिसका नाम था लाहौर। और ये विभाजन हुआ था 1947 में। और जितने भी पाकिस्तान के हिंदू थे वो भाई भारत आ गए थे, और जितने भी भारत के मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए थे। कुछ लोग लाहौर के थे, कुछ लोग कराची के थे, जितने भी थे वहाँ चले गए थे। और बहुत सारे लोगों को, भारत के जो मुसलमान थे उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, और बहुत सा खून खराबा भी हुआ था। और बहुत से जो पाकिस्तान के हमारे हिंदू थे भाई मारे काटे गए थे। और भाई वो भारत आ गए थे अपना घर बार छोड़ के, और उन्हें यहाँ ज़मीन मिली थी। जो वो छोड़ के आए थे उनके हिस्से में कुछ ज़मीन मिल गई थी भारत में, और जो भारत के मुसलमान थे भाई वो चले गए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान में भाई उन्हें ज़मीन मिली थी। पहले वो शरणार्थी गृह में रहे, बाद में भाई उनके सभी के नामे एक एक मकान कर दिया गया। और हमारा जो लखनऊ होता है, लखनऊ से एक बहुत ही बड़ा परिवार जाता है पाकिस्तान यानी लाहौर। और लाहौर में उसे एक हवेली मिलती है 22 कमरों की। हाँ भाई साहब, 22 कमरों की मिलती है हवेली। और 22 कमरों की हवेली मिलती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत रह रही है उसमें। एक बुढ़िया होती है, वो पहले से ही हवेली में रह रही होती है। उन्हें लगता है कि जब तक ये रहेगी मकान हमारा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी औरत भी चाहती है कि ये लोग चले जाएं। दोस्तों, तो नाटक एक संघर्ष की स्थिति से शुरू होता है, और इन्हीं में बहुत सा टाइम व्यतीत होता है। जो बूढ़ी औरत होती है वो नहीं चाहती है कि ये लोग यहाँ रहें। वो बोलती है कि ये मेरा एक लड़का था, वो शायद मर गया है इसी विभाजन के चक्कर में, और आपको मैं यहाँ नहीं रहने दे सकती। और जो हमारे होते हैं सिकंदर अली मिर्जा, फिल्म के हीरो, और जो सनी देओल जी निभा रहे हैं रोल लाहौर 1947 में, वो बोलते हैं कि आप यहाँ से चली जाएं और ये घर खाली कर दीजिएगा क्योंकि ये हमारे नाम में हो गया है। लेकिन ये बूढ़ी औरत और स्वभाव से बड़ी मददगार है, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। वो बूढ़ी औरत घर तो नहीं छोड़ती है, लेकिन उनके बीच रिश्ता बना लेती है क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। उसे सब लोग माई कह के बुलाते हैं मोहल्ले में। दोस्तों, जब शहर के गुंडों को पता चलता है कि भैया एक हिंदू बुढ़िया रह गई है, तो उनकी कोशिश होती है कि उसे निकालें, लेकिन वही परिवार उसे बचाता है। जो बूढ़ी औरत होती है माई, माई को बहुत लोग प्यार करते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं प्यार करते हैं। और नाटक का एक खलनायक होता है पहलवान। पहलवान उसका नाम होता है याकूब, और वो यहाँ का भाई लोकल गुंडा होता है। वो नहीं चाहता है कि कोई यहाँ हिंदू रहे। वो भाई बहुत ही चिढ़े हुए होते हैं हिंदुओं से कि हमारा सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमान ही रहेंगे और कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। उस बूढ़ी औरत से वो कहता भी है कि आप यहाँ से चली जाएं, लेकिन वो घर छोड़ के नहीं जाती है। वो कहती है अगर यहाँ से जाऊंगी तो मर के जाऊंगी, अगर आप लोग मुझे मार दें तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तो यहीं से नाटक शुरू होता है। और जो याकूब होता है वो बोलता भी है बूढ़ी औरत को कि आप यहाँ से निकल जाओ, और सिकंदर अली मिर्जा भी बोलते हैं पहले, लेकिन बाद में उससे प्यार करने लगते हैं। जब बूढ़ी औरत हवेली छोड़ती नहीं है तब सिकंदर अली मिर्जा के पास जाते भी हैं मदद मांगने के लिए, जहाँ से उन्हें जमीन नामे हुई थी जो हवेली। उनसे बोलते हैं कि एक बूढ़ी औरत है, ये छोड़ नहीं रही है मकान। तब वो बोलते हैं कि आप याकूब से संपर्क कर लीजिए, आप उसे कुछ पैसे दीजिए, आप बूढ़ी औरत को वो भगा देगा वहाँ से। लेकिन जो हमारे सिकंदर अली मिर्जा होते हैं उनकी पत्नी बोलती हैं ये सब ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमारे बीच में भी एक लड़की है और हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। तो बाद में अच्छे संबंध बन जाते हैं उनके। लेकिन याकूब जो होता है फिल्म का विलन, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई बूढ़ी औरत यानी हिंदू रह गया है। दोस्तों, बाद में जब वो बूढ़ी औरत मरती है तो सवाल उठता है कि इसका क्रियाक्रम कैसे किया जाए। यानी बहुत ही लाड़ प्यार से सभी लोग रहते हैं, और बूढ़ी औरत एक बार दिल्ली भी जाने वाली होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सिकंदर अली मिर्जा को भाई कोई धमकी दे, क्योंकि उसे धमकी मिलने लगती हैं। जो फिल्म का लीड हीरो होता है जो लखनऊ से आया होता है, हमारे यहाँ बूढ़ी औरत के यहाँ रहता है, उसे धमकियां मिलती हैं कि ये हवेली छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे और बूढ़ी औरत भी मारी जाएगी। लेकिन सिकंदर अली मिर्जा कहता है कि मैं ये हवेली छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये हवेली मेरी तो है नहीं कि मैं बूढ़ी औरत को यहाँ से भगा दूं या मैं भाग जाऊं। ये तो बूढ़ी अम्मा की हवेली है, वो चाहेंगी वही होगा।
तो वो छोड़ के जाता नहीं है, तो धमकियाँ मिलती हैं, तो इसी धमकी के डर से कि कहीं सिकंदर अली मिर्ज़ा को बिना ये लोग मार दें, तो भाई वो बूढ़ी औरत भारत की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बूढ़ी अम्मा यहाँ से जाएँ, तो वो लोग वापस उनका सामान लेके घर आते हैं। और कुछ टाइम बाद जो होती माई हैं वो बीमार रहने लगती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, यानी बाई नेचुरल मृत्यु हो जाती है। बाद में जब वो मरती हैं तो सवाल उठता है कि इसका क्रियाक्रम भाई कैसे किया जाए, यानी स्थानीय मौलवी की राय पर उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाता है। उसके शव को राम नाम सत्य कहते हुए लोग ले जाते हैं और रावी के किनारे जला देते हैं। इसकी प्रक्रिया में शहर के गुंडे मौलवी की हत्या कर देते हैं। यानी जो हमारे होते हैं फिल्म के मौलवी साहब, अब मौलवी साहब एक अच्छा किरदार है। वो बहुत ही अच्छे हैं, वो हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। जब हमारी जो माई होती हैं उनका इंतकाल होता है, तब वो सिकंदर अली मिर्ज़ा से बोलते हैं कि आप इनका क्रियाक्रम कैसे करेंगे? तो सिकंदर अली मिर्ज़ा बोलते हैं कि आप सब लोग ये डिसाइड कर लो कैसे इनका क्रियाक्रम करना है। तो मौलवी बोलते हैं देखिए, ये हिंदू थीं तो हिंदू रीति रिवाज से इनका क्रियाक्रम करते हैं। तो वहाँ के कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यहाँ तो एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान भी नहीं रहा, वहाँ पे मकान बन गए हैं। बाकी यहाँ कोई जानता भी नहीं है कि कैसे हिंदू रीति रिवाज में क्रियाक्रम होता है, और क्या कोई करेगा भी पाकिस्तान में या नहीं, क्योंकि वहाँ सब मुसलमान रह रहे होते हैं। तो सिकंदर अली मिर्ज़ा बोलते हैं हम लोग करेंगे इनका क्रियाक्रम हिंदू रीति रिवाज से। और जो मौलवी साहब होते हैं वो बोलते हैं ठीक है करते हैं। लेकिन बाद में सिकंदर अली मिर्ज़ा बोलते हैं कि हमें तो पता भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि जो हमारा रीति रिवाज है इन्हें दफना देते हैं। तो इसमें मौलवी साहब बोलते हैं कि जब माई मरी थी तब क्या मुसलमान हो गई थी? तब इसमें सिकंदर अली मिर्ज़ा बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, फिर आप मुस्लिम तरीके से इन्हें क्यों दफनाना चाहते हो? इन्हें जो हिंदू रीति रिवाज में नदी के किनारे बहा देते हैं, यानी फूंक के इनकी जो अस्थियां हैं वो पानी में बहा देते हैं। तो भैया ऐसा ही होता है, जो हमारे मौलवी साहब होते हैं वो माई को वहाँ रावी के किनारे जला देते हैं और उनकी जो अस्थियां होती हैं वो गंगा जी में बहा देते हैं। इसके बाद जो फिल्म का लीड होता है विलन मौलवी, सॉरी दोस्तों, मौलवी नहीं, जो याकूब होता है। और याकूब मौलवी से मिलने के लिए आता है, बोलता है मैं बहुत ही सुधर गया हूँ, अब गुंडा नहीं रहा हूँ, अब मैं नमाज वमाज पढ़ने लगा हूँ, तो आप नमाज अदा कीजिए, मैं भी नमाज अदा करता हूँ। अब मौलवी होते हैं, मौलवी के साथ उनका एक चेला होता है। बाकी जो याकूब होता है, याकूब अपने दो दो साथियों को लेके आता है और सभी लोग नमाज पढ़ने लगते हैं। जैसे ही मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे होते हैं, याकूब उनकी हत्या कर देता है। यानी याकूब भैया याकूब होता है, याकूब के दो साथी होते हैं, सभी लोग मिलके जो हमारे मौलवी साहब होते हैं, मौलवी साहब की हत्या कर देते हैं। और ये हत्या होती है इसीलिए क्योंकि मौलवी साहब ने हिंदू रीति रिवाज से उस बूढ़ी औरत को दफनाया था। और भैया यही इसकी पूरी कहानी थी, मैंने आपको सुना दी है। और इसी पर फिल्म आ रही है सनी देओल जी की, लाहौर 1947। और आप लोग फिल्म का भाई कितना वेट कर रहे हो मुझे कमेंट में बोलिएगा। फिल्म बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो यहाँ का गुंडा होता है याकूब, इसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद में सनी देओल जी का दिखाया जाएगा कि भाई सनी देओल जी कैसे बदला लेते हैं मौलवी का और कैसे एक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंस बनता है। अगर भाई आप फिल्म वाले जोड़ दें, अगर नहीं जोड़ते हैं तो नहीं बनेगा, वैसे अगर जोड़ दें तो अच्छा बन जाएगा। सिकंदर अली मिर्जा का किरदार निभा रहे हैं हमारे सनी देओल सर। और जो उनकी पत्नी बनी हुई हैं वो, आप सिकंदर अली मिर्जा की बीवी बनी हुई हैं वो हमारी प्रीति जिंटा बनी हुई हैं। और ये फिल्म बहुत ही जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकती है। फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी और फिल्म को लीड कर रहे हैं सनी देओल, प्रीति जिंटा इसमें हीरोइन है। और आपको जो हमारे हैं वो भी सनी देओल जी के लड़के, उनका भी रोल देखने के लिए मिल सकता है, करण देओल का। और उसी के साथ अली फजल का रोल होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अली फजल ने जिस प्रकार से भाई मिर्जापुर में काम किया है, उससे लग रहा है कि अली फजल एक अच्छा भाई विलन का रोल निभा सकते हैं लाहौर 1947 फिल्म में। और इस फिल्म में आपको आमिर खान का भी बहुत ही अच्छा कैमियो देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग भाई इस फिल्म का कितना इंतजार कर रहे हो मुझे कमेंट में बोल सकते हो। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो। मिलते हैं आपको एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।